वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। तो सुधा अपनी शादी से नहीं, अपनी नहीं, किसी और की शादी से वापस आई और उसने देखा कि दादी रो रही है। तो ये सब देखकर सुधा ने दादी से पूछा, दादी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो दादी जवाब देती है, सब ठीक है। भाई मुझे लोगों का ये समझ नहीं आता, पहले रोएंगे और फिर पूछो क्या हुआ तो बोल देंगे कुछ नहीं हुआ। तो भाई टाइम पास करने के लिए रो रहे हो क्या? सोचा कुछ करने को नहीं है तो रो ले। तो दादी ने तब तो कोई बात बताई नहीं। फिर जब रात हो जाती है और सब सोने की तैयारी में लग जाते हैं, तब दादी छत पर आती है और सुधा के साइड में आकर बैठ जाती है। सुधा समझ गई कि दादी उससे कुछ कहना चाहती है। तो सुधा पूछती है, दादी क्या बात है? फिर क्या था, दादी ने अपना फ्लैशबैक शुरू कर दिया। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तब उनकी माँ गुजर गई और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। और शादी किसने की? सुधा के परदादा, मतलब दादी के पापा ने। दादी यह बात भी बताती है कि उस टाइम पर लड़कियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं थी, तो वो कभी स्कूल नहीं गई। और एक आज का टाइम है, आधे लड़के तो स्कूल इसीलिए जाते हैं क्योंकि लड़कियां आती हैं। चलो वापस स्टोरी पे आते हैं। तो दादी की जो शादी थी वो बहुत ही कम उम्र में हो गई। बचपन में शादी कर ली, जवानी में बच्चे कर लिए। वो खुश तो थी, पर स्कूल न जाने के कारण कभी कभी पछताती थी। तो उन्होंने ये बात पक्की करी कि उनके सभी बच्चे और पोते स्कूल जरूर जाएं। सुधा को एक बात समझ में नहीं आई कि उसकी दादी अपनी हिस्ट्री रात को उसे क्यों सुना रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसकी दादी मुद्दे पर आती है। वो बताती है कि जब सुधा शादी में गई तो हर बार की तरह मैगजीन आई। तो दादी ने मैगजीन खोली और काशी यात्रा का एपिसोड समझने की कोशिश करी। और जैसे हमें टीचरों की बातें समझ नहीं आती, वैसे ही दादी को एपिसोड समझ नहीं आया। तो वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। दादी ने फिर अपनी बात करी और बोली कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल से मैं कन्नड़ पढ़ूंगी, और यह काम मैं सरस्वती पूजा वाले दिन से पहले करके दिखाऊंगी। मतलब कन्नड़ सरस्वती पूजा वाले दिन से पहले सीखने का टारगेट रखा गया। पता नहीं कौन से एंगल से सुधा को ये सब फनी लगा और वो अपनी दादी पर हंसने लग गई। और बोली, 62 की उम्र में आप पढ़ना चाहती हैं? दादी ने कहा, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अरे भाई एक बात बताना मैं तुम्हें भूल गया कि सुधा अपनी दादी को अव्वा बुलाती थी। शायद अव्वा ही कहते हैं, कन्नड़ मेरे को आती नहीं भाई। अव्वा। तो अगले दिन से अव्वा ने पढ़ना शुरू कर दिया और सुधा ने पढ़ाना। अपनी पहली स्टूडेंट को पढ़ाकर सुधा को लगा कि वो बड़े होकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेगी। भाई माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा। भगवान क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो अव्वा यानी दादी बहुत बढ़िया स्टूडेंट बनी। सरस्वती पूजा वाला दिन आ गया। सुधा अपनी दादी के लिए गिफ्ट में एक बुक लाई। भाई सही बता रहा हूँ, मुझे अगर कोई गिफ्ट में बुक दे, कॉमिक बुक को छोड़ के, मैं तो उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन दादी ने सुधा को बुलाया और एक बहुत बड़ा ड्रामा किया। दादी ने सुधा के पैर छुए। ये सब देख के सुधा पीछे हट गई। फिर दादी बोलती है कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे इतना बढ़िया पढ़ाया। दादी ने सुधा को गिफ्ट के तौर पे एक फ्रॉक दी और सुधा ने बुक दी, और उस बुक का नाम था काशी यात्रा। और बुक का जो टाइटल था वो दादी ने खुद पढ़ा। इसका मतलब उन्हें कन्नड़ आ गई। और इसी से हमारा चैप्टर खत्म होता है। खत्म नहीं, खात्मा होता है। और जहाँ तक बात रही मेरे मॉरल की, भाई पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती।
लेकिन प्यार करने की होती है। 18 साल है भाई, कोई अभी से मत लग जाना।